उससे 1 इंच का भी काम इन्होंने नहीं बढ़ाया, ना 1 इंच का मार्ग कहीं बनाया इन्होंने। नारों के साथ ये 5 साल सरकार चला ली, इनको लगा कि जनता होर्डिंग को देख के इनको वोट दे देगी, और इनके झूठे वादों को देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। इस वक्त हमारे साथ हैं जगदलपुर से विधायक, आइए उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपकी जीत की बहुत बहुत बधाई। जगदलपुर से आप जीत के आए हैं, क्या कहेंगे, किन मुद्दों और किन विषयों पे जनता ने आप पे विश्वास जताया है? नहीं, जनता ने देखा है पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस की सरकार में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो चुका था, न सिर्फ बस्तर में, न सिर्फ जगदलपुर में, वरन पूरे छत्तीसगढ़ में। ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। गरीबों का प्रधानमंत्री आवास का हो गया, चाहे उनके हर घर को पानी पीने की सुविधा 7x24 की जो मामला है, नल जल योजना का, उनका जो सारे सुविधाओं से वंचित रखा। अपनी योजना जो बनाए, अपनी जो घोषणा की उस पर क्रियान्वयन किया नहीं, अपने वादों को पूरा किया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिन योजनाओं को जनता तक सीधे पहुंचकर उनको लाभ पहुंचाने का काम जो बताया, उस पर रोक लगाया आपने। जनता इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के कार्यकाल में जितने विकास के काम हुए, उससे 1 इंच का भी काम इन्होंने नहीं बढ़ाया, ना 1 इंच का मार्ग कहीं बनाया इन्होंने। सिर्फ इनका काम था होर्डिंग पे टंगे रहना, एक नारों के साथ ये 5 साल सरकार चला ली, इनको लगा कि जनता होर्डिंग को देख के इनको वोट दे देगी। बस्तर से पूरी 12 की 12 सीटें कांग्रेस को दी थी 2018 में, लेकिन ऐसे कौन सी चीजें थी कि लगता है जनता को लगा कि उन्होंने छला है और मैंडेट फिर से भाजपा की तरफ? नहीं, उन्होंने जो 36 वादे किए थे घोषणा पत्र में, महिला स्व सहायता समूह को लेकर, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को भत्ता को लेकर, रोजगार देने की बात कही थी उन्होंने। ऐसी बहुत सारी बातें की थी, आंगनबाड़ी बहनों के लिए, मितानिन बहनों के लिए, शासकीय कर्मी, बहुत सारी बातें थी 36 में, एक भी तो पूरा नहीं हुआ। और सारा इसी समाज के अंग है, ये छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं सब, इसलिए सबको सब कुछ मालूम है। बहुत मौन रही जनता। बस्तर संभाग की एकमात्र जनरल सीट है जगदलपुर, है ना, वहाँ से आप जीत गया। काफ़ी चुनौतियाँ रही टिकट पाने से लेकर जीतना। कौन सा ऐसा लगा मुद्दा किया कि आपको वो सफलता मिली और विधानसभा तक पहुँच गया? हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपना काम किया है, मजबूती के साथ खड़े रहे मतदान केंद्र तक जाकर। और जगदलपुर की बहुत ही बेहतरीन, शानदार हमारे जे श्रेष्ठ, हमारी जो जनता जनार्दन है, युवा साथी हैं, उन्होंने इस चुनाव को हाथों हाथ लिया। और महापौर के समय जो हमने उस समय उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप जो काम किया था, वो सामने खड़ा हुआ था। 26 काम आज भी सामने खड़े हुए हैं, वो निश्चित रूप से। और इनके झूठे वादों को देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा इन्होंने, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, न सिर्फ जगदलपुर में वरन पूरे बस्तर संभाग में, और साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में। इस विश्वास के लिए सभी शुद्धिजनों का, श्रेष्ठ जनता जनार्दन मतदाता भाइयों बहनों का, युवाओं को वास्तव में मैं उनके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। हमारी योजनाएं, केंद्र की योजनाओं पर उन्होंने अपना मोहर लगाया। मैं ये नहीं पूछूंगा कि बस्तर के से आप आएंगे और कैबिनेट में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं पूछूंगा बस्तर संभाग से कैबिनेट में कितने लोगों को देखेंगे? ये मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, ये मेरा विषय ही नहीं है। तो ये थे किरण जी, जगदलपुर से विधायक, और शानदार जीत करके विधायक बने हैं, विधानसभा तक पहुंचे हैं। ये जगदलपुर से मेयर भी रहे हैं, और जो बस्तर संभाग की एकमात्र जो जनरल सीट है, जगदलपुर बस्तर संभाग का एकमात्र सीट है, वहां से भारी बहुमत के साथ जीतकर विधायक बने हैं, और आज रायपुर पहुंचे हैं अपने नेताओं से मिलने। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।